भूखा सियार और रहस्यमय ढोल की आवाज। एक जगह एक भूखा शियार था जो कई दिनों से कुछ नहीं खा पाया था। मुझे जल्दी अपने लिए कुछ खाने को ढूंढना होगा, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। भोजन की तलाश में वो एक युद्ध के मैदान में पहुंच गया। पूरे मैदान में पुराने और टूटे हुए हथियार बिखरे पड़े थे। टूटी हुई तलवारें, तीर और पहिए बिखरे पड़े थे। वहां कोई भी प्राणी नहीं था। सियार वास्तव में निराश हो गया। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ कोई भोजन मिलेगा। ये सोचकर सियार, जो भूख से लगभग बेहोश हो रहा था, थोड़ी देर की झपकी लेने के लिए एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वो चौंक कर जाग गया जब उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। स्विश बूम। सियार घबरा गया। अब ये क्या है? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। सियार झाड़ियों की ओर भागा। बहुत देर तक वो युद्ध के मैदान पर नजर रखता रहा। थोड़ी देर बाद सियार ने खुद से कहा, मैं किससे भाग रहा हूँ? मुझे भी नहीं पता। मैं कायर तो नहीं हूँ। मुझे जाकर देखना चाहिए कि कौन आवाज कर रहा है। धीरे धीरे सियार आवाज की ओर बढ़ गया। आवाज तेज होती गई। स्विश बूम, स्विश बूम। मुझे बहादुर होना चाहिए। शायद ये इतना अच्छा विचार नहीं है। शायद मुझे वापस छिप जाना चाहिए। वो तरह तरह के विचारों के साथ आवाज के करीब पहुंच गया। वो एक बड़ी चट्टान के पीछे खड़ा हो गया और झांकने लगा। फिर वो हंसा और हंसता रहा। बरगद के पेड़ के बगल में एक बड़ा ढोल पड़ा था जो कभी लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता था। पेड़ की जड़ें ढोल से टकरा रही थी। जब भी वो ढोल से टकराती तो स्विश बूम की आवाज सुनाई देती। एक पुराने ढोल से डरना कितनी बेवकूफी थी। अचानक सियार ने देखा कि ढोल के पास बहुत सारा खाना पड़ा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। किसी ने इसे पीछे छोड़ दिया होगा। सियार खाना खाने लगा। कई दिनों की खोज के बाद आखिरकार उसे कुछ खाना मिल ही गया। अगर मैं बहादुर ना होता तो भूख से मर जाता। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए और समस्याओं के समाधान के लिए साहस पूर्वक कदम उठाना चाहिए।